परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 61। विषय अंतरात्मा जीव का चल रहा है। वह अंतरात्मा जीव कैसे अपनी भावनाओं को बना करके रखता है, कौन सा वो अभ्यास करता है, किस प्रकार की वह सोच अपने मन में हमेशा पैदा करते रहता है, उसी विषय को आचार्य भगवान अलग अलग तरीके से अन्य अन्य श्लोकों में हम सबके सामने रख रहे हैं। शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है, कैसे उस आसक्ति को वह जीते हैं। अब इस श्लोक में वर्णन आ रहा है। शरीरासीनो अपि अंतरात्मा केन कारणेन उदासीनः स्यादिति कथयति। शरीर में स्थित रहते हुए भी जो भेद विज्ञानी जीव है, अंतरात्मा जीव है, किस कारण से उदासीनता का भाव रखता है अथवा किस कारण से उसे शरीर से उदासीनता हो जाती है, यह विषय इस श्लोक में आ रहा है। न जानन्ति शरीराणि न जानन्ति शरीराणि सुख दुःखान्यबुद्धयः सुख दुःखान्यबुद्धयः निग्रहानुग्रहधियम् निग्रहानुग्रहधियम् तथाप्यत्रैव कुर्वते तथाप्यत्रैव कुर्वते तथाप्यत्रैव कुर्वते न जानन्ति शरीराणि सुखदुःखान्यबुद्धयः निग्रहानुग्रहधियं तथाप्यत्रैव कुर्वते। न जानन्ति शरीराणि सुख दुःखानि। ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, औदारिक शरीर, अथवा यह तो स्थूल शरीर है जो इन आँखों से दिखाई देता है, इसके अलावा भी दो और सूक्ष्म शरीर होते हैं जो हर आत्मा के साथ हमेशा से लगे रहते हैं, चाहे वो एक इंद्री हो, चाहे दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे बादर हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, मूल रूप से जो दो मुख्य शरीर होते हैं, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। कार्मण शरीर तो कारणभूत होता है, सभी शरीरों का वह जनक माना जाता है। कार्मण शरीर बीज की भांति होता है। जैसे जब बीज का वपन होता है तो वृक्ष की यात्रा होती है, वृक्ष तक वो फलता फूलता है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है वो कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर सब शरीर का मूल माना जाता है। यदि कार्मण शरीर है तो तेजस शरीर भी साथ में रहता है। तो ये दोनों शरीर, तेजस और कार्मण शरीर, सूक्ष्म शरीर होते हैं। वैसे शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर। मनुष्य और तिर्यंजों का जो शरीर होता है, जो इन आँखों से दिखाई देता है, वो औदारिक शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, अथवा उदारता का भाव जिससे प्रकट होता है, इसलिए इसे औदारिक शरीर कहते हैं, क्योंकि यही शरीर जो है कल्याण करने वाला होता है। औदारिक शरीर होगा तो ही हम इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं।
वैक्रियक शरीर से हम कोई कल्याण नहीं कर सकते। तपस्या आदि जो होती है वो औदारिक शरीर से ही होती है। इसलिए जो उदार होता है तो वो औदारिक कहलाता है। एक प्रकार से यह विवक्षा भी शास्त्रों में आती है, इसलिए इसे औदारिक शरीर कहते हैं। अथवा दूसरी विवक्षा जो स्थूल होता है वो औदारिक शरीर है। बाकी वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है। आहारक शरीर मुनिराजों को प्राप्त होता है, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज का होता है। तेजस और कार्मण शरीर संसारी जीव के, प्रत्येक जीव के होते ही होते हैं। अन्य शरीर मिल सकते हैं, छूट सकते हैं, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर संसारी दशा में वो कभी छूटते ही नहीं। वैक्रियक शरीर तो जब देवगति में जाएगा यह जीव, यह आत्मा, तो वहाँ जो शरीर मिलेगा वो वैक्रियक शरीर कहलाता है। तेजस सा कार्मण तो सभी जीव के रहेंगे, चाहे वो मनुष्य गति के जीव हो, तिर्यंज गति के हो, नरक गति के हो अथवा देवगति के जीव। कार्मण सबका बीज है, मूल है। कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर का अर्थ होता है 8 कर्मों के पुंज का नाम कार्मण शरीर है। कार्मण तो कर्म तो हर आत्मा से लगे हैं संसारी दशा में, तो वो कर्म हैं, इसी कारण उसकी यात्रा, उसकी भटकन हमेशा से लगी है। कार्मण और तेजस शरीर कभी जुदा होते ही नहीं, अनादिकाल से लगे हुए हैं। बस परिवर्तन जो होता है या तो औदारिक रहेगा अथवा वैक्रियक, क्योंकि जीव अनंत काल से तो निगोदिया पर्याय में भटक रहा है, एक इंद्रिय में, स्थावर में है। तिर्यंज गति के वे जीव माने जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें औदारिक शरीर मिलता है। जब वो एक इंद्रिय से निकल कर के पुण्य योग से त्रस पर्याय पाते हैं, 2 इंद्रिय में उनका विकास, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, यानी पंचेंद्रिय तक विकास हो जाता है, तो पंचेंद्रिय जीव का फिर जो मरण होता है तो वो देवगति में भी जा सकता है अथवा नरक गति में भी जा सकता है। उससे नीचे इंद्रियां जितनी भी होती हैं वे जीव तो मर करके न देव बनेंगे न नारकी ही बनेंगे, या तो तिर्यंची बनेंगे अथवा मनुष्य बन सकते हैं। तो उनका फिर औदारिक शरीर एक छूटेगा तो उन्हें दूसरा नया औदारिक शरीर मिल जाएगा। हाँ, पृथ्वी का एक का भी शरीर औदारिक ही माना जाता है, जल है, अग्नि है, वायु, सबका औदारिक शरीर माना जाता है। निगोदिया जीव तो वनस्पति कायिक में आते हैं, वे भी औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर छूटेगा तो अधिक से अधिक 3 समय के लिए, जब विग्रह गति में जीव होता है उस समय उन्हें औदारिक शरीर नहीं रहता उनके पास, उस समय उनके पास तेजस और कार्मण शरीर रहता है। 3 समय के पश्चात ही औदारिक मिश्र का युग शुरू हो जाता है, तो वहाँ से औदारिक शरीर की वर्गणाएं आने लगती है। विग्रह गति में शरीर नहीं रहता औदारिक, वहाँ पे तेजस और कार्मण शरीर रहता है। तो चौथे समय से ही उनका जन्म हो जाता है, तो वहाँ औदारिक मिश्र का योग अंतर मुहूर्त तक रहता है, तो उस समय औदारिक वर्गणाएं आने लगती। आहारक शरीर तो मुनिराज को होता है, जिज्ञासा होती है मन में कुछ तत्व संबंधी, सिद्धांत संबंधी अथवा तीर्थ वंदना के निमित्त से तीव्र उत्कंठा होती है, तो उनके शरीर से आहारक पुतला निकलता है। वो भी विशेष रिद्धिधारी मुनिराज का ही होता है, ऐसे सामान्य मुनिराज को आहारक शरीर का बंध नहीं होता। आहारक शरीर दिखाई दे सकता है। आहारक पुतला जब एक हाथ का होता है, श्वेत वर्ण, धवल वर्ण का होता है, मस्तक से निकलता है। तेजस शरीर शुभ तेजस अथवा अशुभ तेजस 2 भेद वाला भी होता है, जो तेजस रिद्धि प्रकट हो जाती है, अथवा जो शरीर को कांति प्रदान करता है वो तेजस शरीर होता है। तेज जिसके भी के कारण शरीर में आ जाता है, तो तेजस शरीर और कार्मण ही हमेशा से रहते हैं, और जब तक मुक्ति नहीं होती है छूटते नहीं। औदारिक छूट सकता है, वैक्रियक छूट सकता है, लेकिन छूटेगा तो तुरंत 3 समय के अंतराल में अधिक से अधिक दूसरा औदारिक मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है, न जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि,
तो वो शरीर, चाहे वो औदारिक शरीर हो, चाहे तेजस शरीर हो, चाहे कार्मण शरीर हो, ये तीनों के तीनों शरीर न सुख को जान सकते हैं न दुख को जान सकते हैं। देखो, कर्म के उदय में सुख दुख मिल रहा है, ये बात अलग है, लेकिन कर्म कार्मण शरीर उस सुख दुख को महसूस नहीं कर सकता। मिलता सुख और दुख जो है साता वेदनी अथवा असाता वेदनी के उदय से। सुख दुख की सामग्री को देना किसका काम है? कार्मण शरीर का ही। जो भी अच्छा मिल रहा है, अनुकूलता मिल रही है हमारे लिए, सुविधाएं मिल रही हैं, किसके बल? कार्मण शरीर के कारण। कार्मण शरीर सुख की सामग्री जुटाता है, दुख की सामग्री भी जुटाने वाला कार्मण शरीर है। रोग आदि है असाता वेदनी के उदय से, कार्मण शरीर के उदय से। किंतु उसे अनुभूति न तो सुख की होती है न किसी प्रकार से दुख की होती है। तो न जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि, औदारिक शरीर भी इस सुख और दुख को जान नहीं सकता। हाँ, ठंड की ऋतु, शीत ऋतु में ठंड हमें लगेगी, शरीर में कंपन होगा, है ना, दांत कटकटाने लगेंगे, तो शरीर को अनुभूति होगी काय की? ठंड की तो होगी, लेकिन दुख की अनुभूति होगी। ठंड में शरीर कांप रहा है, दुख की तो अनुभूति शरीर को होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अरे शरीर कांपेगा ठंड में, तो अनुभूति शरीर, जब कांप कौन रहा है? शरीर, तो अनुभूति होगी, अनुभव होगा ना। अब गर्मी में पसीना निकल रहा है, तो गर्मी का अनुभव होगा शरीर को कि नहीं होगा? शरीर से हमने कुछ टच किया, वो एकदम गर्म वस्तु थी, गर्माहट, वो किसको हो रहा है? शरीर को। लगता ऐसा ही है कि शरीर को हो रहा है अनुभव, है ना। ठंड में जो कंपन हो रहा है हो शरीर में रहा है, दांतों में कटकटाहट हो रही है शरीर में हो रही है, गर्मी में पसीना निकल रहा है शरीर में ही निकल रहा है, लेकिन अनुभूति जो है दुख अथवा सुख की आत्मा को होती है, न कि शरीर को होती है। माध्यम भले ही शरीर बनता है, पर अनुभव आत्मा करता है। तो औदारिक आदि शरीर सुख और दुख को नहीं जानते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। किंतु अबुद्धय, अब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? सुख दुखानी और अबुद्धय, तो ई का यह हो जाता है। कौन सा सूत्र है? ई वर्णी यम। हाँ, श्रेयांश भाई को तो पूरा याद है। ई वर्णी यम नचा परलोप्य। हाँ, बहुत अच्छा। ईव का यह हो गया, संधि हो गई, तो वो दुखान्य बुद्धया बना। मूल रूप में दुखानी था, सुख दुखानी अबुद्धया। जो अबुद्धि जीव होता है, अबुद्ध होता है, अज्ञानी जीव होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? निग्रह अनुग्रह धियम तथापि अत्र एव कुर्वते। अबुद्धि जीव, अबुद्धि को धारण करने वाला अज्ञानी जीव जो होता है, निग्रह और अनुग्रह, निग्रह क्या कहलाता है? निग्रह कर देना, अलग कर देना, दूर कर देना, अपकार कर देना। अनुग्रह का अर्थ उपकार कर देना, निकट ला लेना। निग्रह और अनुग्रह धी अर्थात अपकार और उपकार की धी यानी बुद्धि कौन करता है? अत्र एव तथापि कुर्वते अबुद्धया। इसी अत्र, अत्र एक का अर्थ क्या? इन्हीं शरीरों में वह उपकार और अपकार की बुद्धि को करता रहता है। क्या करता रहता है अज्ञानी जीव? ठंड लग रही है तो
शरीर की सेवा में लग जाएगा। गर्मी लग रही है तो उसे एसी कूलर चाहिए। तो लगता तो ऐसी कि ठंडी और गर्मी शरीर को ही लग रही है, लगता तो ऐसी है ना। इस कारण वो उपकार भी कर रहा है तो शरीर का, और अपकार भी कर रहा है तो शरीर का। पर वह ये भूल जाता है ठंड और गर्म शरीर के माध्यम से लग रही, न कि शरीर को लग रही। ठंड का अनुभव होता आत्मा को है, माध्यम उसमें शरीर बनता है। इसे मैं सजाऊं, इसको मैं नहलाऊं, इसे धुलाऊं, इसकी सेवा करूं, इसका श्रृंगार करूं, इसका ध्यान रखूं, तो यही हो गया इसका उपकार। तो अज्ञानी जीव कैसा होता है? जीवन भर हमेशा शरीर के ही ध्यान में लगा रहता है। नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सजाना, धजाना। क्या हो गया? अब देखो, प्रतीत तो ऐसी होता है, तो क्या शरीर को खिलाए नहीं, हम शरीर को नहलाए धुलाए नहीं, क्या शरीर की सुरक्षा ना करें, ठंड से क्या शरीर को बचाए ना, गर्मी से धूप से क्या शरीर को बचाए ना। सुरक्षा तो करना है, लेकिन क्यों करना है, बस इस बात को पकड़ना है। अज्ञानी जीव भी शरीर को खिलाता है और ज्ञानी जीव भी शरीर को पोषण करता है। अब देखना, ज्ञानी जीव भी शरीर की सुरक्षा करता है, ठंड से वह हवा से वो बचाता है। ज्ञानी होता है, मान लिए बहुत हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है, तो बचाएगा नहीं, वो बचाता है। बहुत ज़्यादा धूप है तो छाया में कौन जाता? शरीर तो अपने आप जाता नहीं छाया में, ये आत्मा ही प्रेरित करती है। अब धूप बहुत ला रही है, पसीना बहुत आ रहा है, इस कारण छाया में चलो। अब ज्ञानी जीव भी शरीर को छाया में लेकर के जाएगा, ज्ञानी जीव भी इस शरीर को शीत से बचाएगा, भोजन कराएगा, सब कुछ करेगा। और अज्ञानी जीव भी करेगा, करेगी इन तो दोनों, लेकिन दोनों का उद्देश्य भिन्न भिन्न होगा। अज्ञानी का उद्देश्य सिर्फ शरीर का पोषण, चूंकि यह शरीर है तो मैं भोग को भोग सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, ऐशो आराम से रह सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ। ज्ञानी जीव भी शरीर का पोषण करेगा और सोचेगा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही है निश्चय से सर्वप्रथम धर्म का साधन होता है। क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो दोनों की प्रवृत्ति में इस प्रकार से अंतर आ जाता है। एक तो दृष्टि अज्ञानी की शरीर के साथ भोग उपभोग की दृष्टि को लेकर के होती है। दूसरी दृष्टि, दूसरी सोच अज्ञानी जीव की क्या होती है? शरीर को ही वह सब कुछ मानता है, शरीर के जन्म से अपना जन्म और शरीर के मरण से अपना मरण। अब यहाँ भोग की ओर दृष्टि नहीं है, अब यहाँ थोड़ा सा मोह की ओर दृष्टि आ गई। वैसे तो मोह मूल में दोनों ही में कारण है, पर जो पहली दृष्टि में था वो भोगोपभोग की दृष्टि थी, इंद्रियों के विषयों के सेवन की दृष्टि थी। अब दूसरी दृष्टि है, कुछ ऐसे भी संसारी जीव होते हैं जिन्हें ज्यादा भोग नहीं रुचते हैं, पर उनका मोह बड़ा तीव्र होता है, इस शरीर से मोह बहुत होता है।
अथवा दूसरे के शरीर से, जैसे माँ का मोह होता है बच्चों के शरीर से, परिवार वालों का मोह होता है अन्य से, तो उसकी वो केयर करेंगे मोह के कारण। कौन सा मोह को भाव पैदा हो जाएगा, हाँ ये शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो हमारा जीवन है, शरीर से ही हमें खुशियां मिल रही हैं, बेटा मुझे खुशियां दे रहा है। तो फिर बेटे को कुछ होगा तो माँ को भी कुछ कुछ होने लगेगा, अपने शरीर में कुछ होगा तो उसको कुछ कुछ होने लगेगा। तो पूरा जीवन वह इस शरीर के आस पड़ोस में ही निकाल देता है। हाँ, शरीर की प्रकृति अलग अलग होती, वहाँ पित्त कफ वाली प्रकृति, नेचर से मतलब। हाँ नहीं तो व्यवहार तो होगा, किसी का अच्छा व्यवहार है, किसी का अच्छा सा व्यवहार नहीं है। नहीं तो राग हो रहा है किसी से तो व्यवहार से राग हो रहा है, किस दृष्टि से राग हो रहा है, उसके गुणों से राग हो रहा है, उसकी विनयशीलता से राग हो रहा है। वो हमें देखना, हमें परखना है, उसके भीतर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं इसलिए उसे उस व्यक्ति से राग हो रहा है, वो चाहने लगा है। पर यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, अबुद्धि को धारण करने वाला ज्ञानी जीव क्या होता है, कैसा होता है, इस शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर के जन्म में अपना जन्म, शरीर के मरण में अपना मरण, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो मेरे सुख है, शरीर चला गया तो कुछ भी नहीं है। एक विवक्षा यह भी है श्लोक की निकलती है। लेकिन जो ज्ञानी जीव होगा वह भी ध्यान रखेगा, उपकार और अपकार इस शरीर का करेगा, पर वह शरीर को मुख्य लक्ष्य में न रख करके शरीरी को लक्ष्य में रखेगा। शरीरी क्या कहलाता है, आत्मा। शरीर का जो स्वामी है वो कहलाता है शरीरी। जैसे धन और धनी, धनी मालिक हो जाता है तो शरीरी मालिक हो गया। धन उसके बाहर का द्रव्य है, एक वो पृथक दिख रहा है वो धन। ऐसे ही ये शरीर पृथक नहीं है, अभिन्न है, पर शरीर और शरीरी, तो शरीरी हो गई हमारी आत्मा अथवा मालिक। शरीरी का शरीर हो गया उसका वैभव जो भी कुछ है। तो अज्ञानी जीव इस शरीर की रक्षा में लगे रखेगा, लेकिन जो ज्ञानी हो जाएगा वह शरीर को मुख्य न बनाएगा, वह शरीरी को मुख्य बनाएगा। आत्मा के कल्याण का विचार वो पहले लेकर के आएगा। तो यहाँ पर वह बात बताई जा रही है, शरीर को भी ध्यान में रखते हुए शरीर का उपयोग आत्म कल्याण के लिए करेगा। तो न जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि, शरीर सुख दुख नहीं जानते हैं, सुख दुख जानने वाली हमारी आत्मा है। फिर भी अबुद्धि अज्ञानी जीव इस शरीर में ही, इस शरीर के उपकार और अपकार में ही बुद्धि को पैदा करता हुआ पूरा जीवन बिता देता है। और जो इस भेद विज्ञान को जान लेता है कि शरीर मात्र एक साधन है, तो वह शरीर के प्रति उदासीनता का भाव ला लेगा। इसलिए ला लेगा कि इस शरीर से सिर्फ मुझे आत्मा का कल्याण करना है, शरीर की गृद्धता में नहीं लगना है। यही विषय है यहाँ पर। तो मूढ़ात्मा में बस और ज्ञानी आत्मा में इतना अंतर आ जाता है। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते हैं। ना जानता वह कभी सुख दुख को है, स्वामी अचेतन निकेतन जे देह जो है। मिथ्यात्म भाव वश हो तन की सुसेव, मोही नितांत करता फिर भी सदैव। न जानता वह कभी सुख दुख को, अर्थात वह से मतलब शरीर सुख और दुख को कभी नहीं जानता। हे स्वामी, बताया संबोधन प्रयोग कर रहे हैं
क्योंकि देह जो है वो कैसा है, अचेतन निकेतन है। अचेतन यानी चेतनता से रहित है, निकेतन का अर्थ है आलय, रहने का स्थान। मिथ्यात्व भाववश हो तन की सुसेव, मिथ्यात्व के परिणाम, मिथ्यात्व के भाव के वशीभूत होकर इस तन की वह अच्छी सुसेव, सुष्टु प्रकार से सेवा करता है। कौन सा जीव? मोही नितांत करता फिर भी सदैव। लेकिन मोही जीव जो है सदा ही इस मोह के कारण इसी शरीर की अच्छे तरीके से सेवा करता आया है। इतना ही है मूल, बाकी भाव टीका में देख लेना। अगला श्लोक पढ़ते हैं 62 पर। अथ संसार मोक्षयोर मूल हेतुम प्रदर्शयति, संसार और मोक्ष का मूल हेतु क्या है? अब आ गया है वाला, संसार का मूल क्या है और मोक्ष का मूल क्या है, उसके कौन से निमित्त बनते हैं, कौन से हेतु हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, भेद विज्ञान वाला श्लोक है, इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। स्वबुद्ध्या यावत् गृह्णीयात्, यावत् गृह्णी स्वबुद्ध्या यावत् गृह्णीयात्, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हो गए? कहाँ से 10 हो गए? स्व में 1, बुध 3, ध्या में यानी द भी हलंत है और ध भी हलंत है, दोनों ही हलंत है वो, या पूरा है। स्वबुद्ध्या में 3 अक्षर हुए, यावत में 2 5 और गृहणीयात में 3 8। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग जैसा हो गया। यह पूरा, यह जो है यहाँ पर पूरा बना दिया, पर होना थोड़ा सा वो टिल्टेड वाला यह बनाते तो विशेष है, पर चूंकि यहाँ पर हलंत लिखा है। बुद्धिया ध भी हलंत है और द भी हलंत है, दोनों। द पूरा नहीं है यहाँ पर, यदि द पूरा लिखेंगे तो फिर 9 अक्षर काउंटिंग हो जाएगी, पर है वहाँ पे दोनों हलंत। स्वबुद्ध्या यावद् गृह्णीयात्, काये वाक् चेतसां त्रयम्, काये वाक् चेतसां त्रयम्, संसारस्तावदेतेषाम्, संसारस्तावदेतेषाम्, भेदाभ्यासेतु निर्वृतिः, भेदाभ्यासेतु निर्वृतिः। स्वबुद्ध्या यावत् गृह्णीयात्, कायवाक् चेतसां त्रयम्, संसारस्तावदेतेषां, भेदाभ्यासेतु निर्वृतिः। उच्चारण कठिन पड़ रहा है, थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हलंत अक्षर बहुत सारे हैं, इस कारण थोड़ा सा गले अंदर से बोलना पड़ेगा। स्वबुद्ध्या यावद् गृह्णीयात्, ह भी हलंत है यहाँ पर। स्वबुद्ध्या यावद् गृह्णीयात्, कायवाक् चेतसां त्रयम्, संसारस्तावदेतेषां, भेदाभ्यासे तो निर्वृतिः। हाँ, भेदा
देतेषां भेदाभ्यासे तु चूँकि षटकोण का मूर्धन्य श है तो उस श के उच्चारण में भी अंदर से बोलना पड़ता है, गहराई से उसका उच्चारण करना पड़ता है, तो श्वास पूरी लेकर के बोलना पड़ेगा। दिख रहा है सरल, पर उच्चारण में थोड़ी सी क्लिष्टता है। बड़े अच्छे भाव हैं श्लोक में। भेद अभ्यास अर्थात भेद ज्ञान की, भेद विज्ञान की बात यहाँ पर बताई जा रही है। स्वबुद्ध्या यावत, यावत का अर्थ है जब तक। स्वबुद्ध्या अपनी बुद्धि से क्या करता है ये जीव? गृहणीयात, ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? काय वाक चेतस त्रयम स्वबुद्धि से ग्रहण करता है। तावद संसार, यावत तावत, जब तक वो ऐसा व्यवहार करता है तब तक ही उसका संसार है। संसार अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। क्यों चलता हुआ आ रहा है? यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। अनंतानंत जीव का संसार तब तक रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक उसकी प्रवृत्ति ऐसी रहेगी। कैसी रहेगी? प्रश्न उठाएं तो उत्तर मिलता चला जाएगा। यावत, जब तक उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार से रहेगी तब तक उसका संसार चलता रहेगा, संसार समाप्त नहीं होगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ऐसी प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति? तो बताया जा रहा है काय वाक चेतसाम त्रयम स्वबुद्ध्या गृहणीयात, यानी काय का अर्थ शरीर, वाक यानी वचन, और चेतस अर्थ है मन। तो काय, वचन और मन, इन तीनों को वो किस प्रकार से ग्रहण करता है? स्वबुद्धि से, अर्थात ये तीनों सो मैं हूँ। शरीर सो मैं हूँ। अभी तक तो पूर्व के श्लोक में शरीर का वर्णन करते हुए आए थे, अब यहाँ थोड़ा सा और गहराई से बोल रहे हैं। मात्र शरीर सो मैं हूँ ये जीव ऐसी कल्पना नहीं करता। वाक यानी वचन सो भी मैं हूँ। चेतस अर्थात मन, मन भी मैं हूँ। यानी मन, वचन और काय तीनों को वह स्वबुद्धि से ग्रहण कर लेता है और इन तीनों को ही वो अपने रूप मान लेता है। यह भाव जब तक बना रहेगा तब तक उसका संसार नष्ट कभी नहीं हो सकता। संसार उसका हमेशा बना रहेगा। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, हाँ? व्यवहार में नहीं, वो निश्चय में ऐसा मान लेता है। हाँ, तो व्यवहार में तो मेरा शरीर है, मेरा नहीं, मैं ही शरीर हूँ, मेरा नहीं बोलता वो। हाँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही वचन हूँ, मैं ही मन हूँ। मन को और वो अपने को अलग नहीं करता। हाँ, एक तो व्यवहार में बोलना, कदाचित वो शरीर को ये बोल देता कि ये शरीर मेरा है। व्यवहार में शरीर मेरा नहीं, यहाँ पे शरीरात्मक ही स्वयं मान लेता है। वचनात्मक भी मैं हूँ और चेतनात्मक चेतस रूप भी, मन रूप भी मैं हूँ। इन तीनों को वह स्वबुद्धि से ही ग्रहण करता है। स्वबुद्धि से ग्रहण करने का अर्थ क्या? इनमें अपनेपन की कल्पना करने लगता है। एतेषाम भेदाभ्यासे तु निर्वृत्ति, और एतेषाम इन तीनों में भेद का अभ्यास हो जाता है
तो निर्वृत्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और इनमें जो है स्वबुद्धि रूप व्यवहार होता है तो संसार है, और भेद हो गया तो निर्वाण है। बस छोटी सी चीज, थोड़ी सी चीज करना है। निर्वाण कैसे हो जाएगा? शरीर सो मैं नहीं, वचन सो मैं नहीं, मन सो मैं नहीं, तो निर्वाण। शरीर वचन और मन सो मैं हूं तो संसार। अब दुनिया यही कहेगी हम तो इस रूप मानते नहीं कि हम शरीर हैं। अब यहां मानने का अर्थ वह अनुभव, उस रूप अनुभूति शब्दों वाली बात नहीं है। फिर शरीर में कुछ भी हो जाए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। यावत काल पर्यंतम अयम आत्मा उपात्त काय स्वबुद्धि अहम एव अधिगसाय। उपात्त और अनुपात दो प्रकार के परिग्रह होते हैं। एक होता है उपात्त परिग्रह और दूसरा होता है अनुपात परिग्रह। सिद्धांत में शब्द आते हैं, सर्वार सिद्धि में भी आता है। उपात्त परिग्रह अर्थात जो एक में एक संबंध को लिए हुए होता है वह उपात्त, जिसे हम अलग नहीं कर सकते अपने आप से, अपनी आत्मा से। जैसे शरीर, आत्मा से शरीर को हम अलग नहीं कर सकते, तो ये कहलाता है उपात्त परिग्रह, जन्म से मिला हुआ है। वचन को हम शरीर से अलग नहीं कर पाते, मन को अलग नहीं कर पाते, ये सब जो है उपात्त परिग्रह। और दूसरा होता है अनुपात परिग्रह। अनुपात अर्थात जो हमसे पृथक पृथक अस्तित्व लिए हुए होता है, जो हमसे भिन्न होता है, उसे कहते हैं अनुपात। चूंकि जन्म से शरीर मिला हुआ आता है, सबकी धारणा शरीर के प्रति ही, उपात्त परिग्रह के प्रति ही अपनेपन की बहुत घनिष्ठ हो जाती। इससे वो ऊपर नहीं उठ पाता है। जब ये धारणा घनिष्ठ हो जाती है तो उसके प्रति राग फिर मजबूत होने लगता है। राग मजबूत होता है तो फिर उस राग की पूर्ति के लिए पाप भी करने लगता है। अब क्यों कहा जा रहा है कि वो अपनी बुद्धि मैं तीनों को मान रहा है तो संसार है, देखने में आ रहा है तो संसार, तो कैसा संसार होता है, अब उसकी यात्रा समझें। जब इस उपात्त परिग्रह अर्थात शरीर के प्रति तीव्र मोह पैदा हो जाता है, तीव्र राग का भाव पैदा हो जाता है, उसे मैं रूप मानने का अर्थ है उसके प्रति तीव्र आसक्ति, तीव्र राग। जब तीव्र राग पैदा हो जाता है तो उस राग के वशीभूत होकर के वो उसकी रक्षा के लिए हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील का सेवन करता है, बाहर के परिग्रह को जोड़ता है। ये जितने भी पाप जो संसार में होते हैं, क्यों होते हैं? शरीर के पीछे तो हो रहे हैं। शरीर है तो उसका खिलाना पिलाना है, तो उसे भोजन चाहिए, तो उसे व्यापार करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो जब कमाएगा तो उसमें हिंसा आदि होगी, जीवों का वध होगा, तो हिंसा रूपी पाप होगा। पैसा चाहिए, अन्न चाहिए, उसके लिए वो झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, परिग्रह का भाव भी लेकर के आ जाएगा, परिग्रह को जोड़ेगा भी, वस्तु के प्रति मूर्छा भी रखेगा। संसार में जितने भी पाप होते हैं वो पाप इस शरीर को लेकर के ही होते, या तो स्वयं के शरीर को अथवा पर के शरीर को लेकर। अब वो पाप की क्रिया करेगा, जीवों का वध होगा, तो उससे कर्म का आश्रय होगा, कर्म का आश्रय होगा तो उससे भिन्न भिन्न गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा, उस गति में जाकर के पैदा हो जाएगा,
उस जैसे नरक गति में पैदा हुआ तो फिर वहाँ उसे इंद्रियां मिलेंगी और शरीर मिलेगा तो फिर इंद्रियों के विषयों की ओर वो ललचाएगा, इंद्रियों के विषयों की ओर आकृष्ट होगा तो विषयों को ग्रहण करेगा, विषयों को ग्रहण करेगा तो फिर राग का भाव हुआ, और उस विषयों के ग्रहण से राग के भाव पैदा करने से पुनः कर्म का आश्रय हो गया था। यानी ये विषय सर्कल जो है कभी रुकता ही नहीं है, ये चक्र जो है कभी नहीं रुकता, हर भाव में यही चक्र चलता है इस जीव का। अब यहां से मरण हुआ, दूसरी गति में जाकर जन्म ले लिया, वहां शरीर मिला नया, अब शरीर से राख हो गया, अब उसी के प्रबंध में वो लग जाता है शुरू से, भोजन पानी आदि। तो कभी भी इससे वो इस चक्र से ऊपर उठ ही नहीं पाता, ये चक्र को वो तोड़ नहीं पाता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है जब तक शरीर वचन और मन इन तीनों का यह मैं हूं इस प्रकार की आत्म बुद्धि से ग्रहण है, तब तक संसार है। संसार क्यों बना हुआ है अनादिकाल से? संसार में जीव क्यों रुका हुआ अनादिकाल से? कर्मों के कारण। कर्म क्यों आते हैं उसकी आत्मा में? योग के कारण, काय वांग मना कर्म योग। अब तीनों में उसकी आसक्ति बुद्धि है तो काय से योग करेगा, काय की क्रिया करेगा, वचन की क्रिया करेगा, मन की क्रिया करेगा। तो मन से वचन से काय से क्रिया करेगा, राग भाव मिश्रित क्रिया करेगा तो उससे कर्म का आश्रय होगा, कर्म का आश्रय होगा तो फिर वो आत्मा में बंधेगा, आत्मा में बंधेंगे कर्म तो भविष्य में उसका उदय आएगा, उदय आएगा तो उसको वैसा फल मिलेगा, और जैसा फल मिलेगा उसका वहाँ गमन हुआ, वहाँ नया शरीर मिला, नाम कर्म के अनुरूप इंद्रियां मिल गई, फिर वह शरीर की पूर्ति में, विषयों की पूर्ति में फिर वो लग जाएगा। यानी ये चक्र जो है, कर्म के उदय में राग का भाव, राग के उदय में विषयों में प्रवृत्ति, विषयों की में प्रवृत्ति होती है नया कर्म का बंध, नया कर्म का बंध हुआ तो फिर उदय आएगा, फिर उदय होगा तो फिर राग का भाव। चक्र कैसा चल रहा है? अब इस चक्र को तोड़ना है तो क्या करना होगा? तो नीचे पंक्ति में आचार्य भगवान उपाय बता रहे हैं, एतेषां भेद अभ्यासे भेदाभ्यासे तो निर्वृत्ति, अर्थात इन मन वचन और काय में भेद विज्ञान का यदि अभ्यास हो जाए तो निर्वाण हो जाएगा। प्रश्न उठेगा, भेद अभ्यास का अर्थ क्या हुआ? ये भिन्न है, ये भिन्न है, ऐसा जान लेना नहीं। भेद अभ्यास, यहाँ पे अभ्यास शब्द प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ है जब वो समझ जाएगा कि ये भिन्न है और मेरी आत्मा भिन्न है, तो वो राग उसका थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा, और राग कम हुआ तो इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति कम होगी, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति कम और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, तो नए कर्म का आश्रय नहीं होगा, और नए कर्म का आश्रय नहीं हो रहा है, पुराना कर्म उदय आकर के खिर रहा है, तो जो चक्र चला हुआ आ रहा है वो टूट जाएगा, और वो चक्र टूटा तो फिर निर्वृत्ति, निर्वाण की प्राप्ति। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? क्यों भेद अभ्यास से निर्वाण की प्राप्ति और क्यों स्वबुद्धि से संसार की प्राप्ति? सामान्य से लिखा है, लेकिन जो अंदर होती कौन सी प्रक्रिया है? हमारे कर्माश्रव की प्रकृतियां में, प्रवृत्ति में निमित्त क्या बन रहा है? यही राग का भाव और इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षण का भाव। तो बिना राग बुद्धि के नार की लड़ते ही नहीं है। हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं? कोई किसी के ऊपर प्रहार करता है तो क्यों? राग के ऊपर नहीं प्रहार, राग के साथ नहीं करता है। अब देखना कैसे उससे लड़ता है। वो इसलिए लड़ता है कि सामने वाला लड़ने आ रहा है तो इस शरीर पर प्रहार करता है। अब उससे राग अपने शरीर से है तो इस शरीर की सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए उस पर प्रहार करता है। वैसे देखा जाता है कि प्रहार जो हो रहा है द्वेष के कारण हो रहा है। लड़ाई झगड़ा द्वेष से होती है ना,
नहीं, द्वेष से नहीं होती लड़ाई कभी भी। जितने भी नारकी जो भिड़ते हैं द्वेष के कारण नहीं भिड़ते हैं, राग के कारण भिड़ते हैं। राग किससे? स्व शरीर से राग है। उसे डर है कि वह नारकी आकर के मुझे समाप्त ना कर दे। जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो आक्रमण कब करते हैं? सर्प है, गाय है, बंदर है, हम रास्ते से जा रहे हैं और बाजू में गाय खड़ी है, भैंस खड़ी है, बकरी है, वो आक्रमण कब करते हैं? देखना, वो हमारी आंखों को हमेशा देखते रहते हैं। गाय आदि है, उनकी दृष्टि सिर्फ हमारी आंखों की ओर रहती है। उन्हें ये आभास होने लगता है कि ये हम पर कुछ प्रहार करने तो नहीं आ रहे, मारने तो नहीं आ रहे। उन्हें जैसे ही लगता है कि हम पर प्रहार करने आ रहे, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए सींग मारती है। वो गाय जितनी, तो उनका उद्देश्य मारने का नहीं है, अपने बचाव का है। सेल्फ डिफेंस की बात आ रही है। और वो सेल्फ डिफेंस की बात क्यों? क्योंकि राग अपने शरीर से। तो दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, जर जोरू जमीन, 3 कारण बनता है ना। जितने भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जर, जोरू और जमीन। जमीन के कारण, स्त्री के कारण, जर यानी वो संपदा के कारण। तो राग उस संपदा से था, राग उस जमीन से था, राग उस शरीर से था। और उस शरीर के प्रति जो राग था, उसकी रक्षा के लिए फिर लड़ने तैयार हो गए। द्वेष कहाँ? द्वेष कारण नहीं बना, पहले मूल कारण राग बना। द्वेष के कारण नहीं मारता वो। हाँ, सामने वाला द्वेष नहीं, सामने वाला जो आक्रमण कर रहा है राजा, उससे ये राज्य का राग है। राज्य अपने अंडर में करना है उस राजा को, तो उसका लोभ राज्य के प्रति है, अपनी सीमा का विस्तार करना है। नारकी भी क्यों मारता है? नारकी को लगता है कि सामने वाला मुझे मारने आ रहा है, तो मेरा शरीर जो है नष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। वो अपने बचाव के लिए, मुझे कष्ट नहीं। जब वो प्रहार करेगा, हाथ कोई शस्त्र बनाएगा तो मुझ पर प्रहार करेगा, खून निकलेगा, कटेगा, फीटेगा, तो इससे दर्द बहुत होगा। तो उस दर्द को जीतने के लिए उस पर प्रहार करता है। तो सामने वाला भी क्यों मार रहा है? सामने वाला ये सोचकर कि वो मारे उससे पहले मैं उसको निपटाऊं। हाँ, और नहीं तो क्या। भाव तो ये होता है। दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती हैं, कहने में आता है द्वेष के कारण, पर उसका मूल रीजन जो होता है राग ही होता है। और कौन सा राग? किसके प्रति? अपने शरीर के प्रति, अथवा धन के प्रति राग। जितने भी युद्ध होते हैं सीमा विस्तार को लेकर के, वो राज्य मेरे राज्य में मिलना चाहिए, मेरा राज्य बड़ा होना चाहिए, इसका राजा उस पर आक्रमण कर देता है। लड़ाइयां अपनी सुरक्षा के लिए अथवा अपने लोभ की पूर्ति के लिए। कोर्ट केस हो रहे, किस लिए हो रहे हैं? जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। उसने मेरी जमीन में कब्जा कर लिया, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो राग का अर्थ है, यहां पे जो लिखा गया स्वबुद्धि से ग्रहण करना है। स्वबुद्धि से ग्रहण करने का अर्थ है उसके प्रति आसक्ति का भाव। शब्दों में तो कहेगा कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, शब्द की बात नहीं चल रही, राग की बात चल रही यहां में। स्वबुद्धि से वो वचन, काय और मन तीनों को ग्रहण कर लेता है। तावत संसार, तब तक संसार है। एतेषाम भेदाभ्यासे तो निर्वृति, इन तीनों में भेद का अभ्यास हो जाने पर निर्वृति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति है, मुक्ति है। वही श्लोक का यहाँ पर भाव है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचन तस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा किल केचन। समय सार में आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने कलसा में लिखा है, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, निश्चय से जो भी सिद्ध हुए हैं,
संसार में आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं तो भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुए हैं। जितने ने भी सिद्ध दशा पाई है भेद विज्ञान से। तस् एव अभावतो बद्धा, और तस्य तस्य कस्य भेद विज्ञानस्य, ये भेद विज्ञान के अभाव से वे बद्ध रहे हैं, यानी कर्मों से वो हमेशा बंध को प्राप्त होते रहे। बद्धा ये किल केचना, जो भी कर्म से बंधे हुए हैं अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? तो बद्ध हैं। किससे? कर्म से बद्ध हैं। कर्म से क्यों बंधे हुए हैं? भेद विज्ञान के अभाव से। इसी का यहाँ पर दूसरे शब्दों में अभिव्यक्तिकरण हुआ है। स्वबुद्ध्या यावत् गृह्णीयात् कायवाक् चेतसांत्रयम् संसारः तावत्। बहुत अच्छा श्लोक है। आचार्य श्री बहुत बोलते थे श्लोक को। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, तस्यैव अभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। जितने भी जीव आज तक संसार में बंधे इस भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हैं। भेद विज्ञान नहीं होता है तो राग का भाव पैदा हो जाता है। राग का भाव होता है तो इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति होती, काय से मन से वचन से योग होता है, कर्म का आश्रय होता है, कर्म का आश्रय होता है, बंद होता है, बंद होता है, फिर उसका उदय आता है, उदय आता है, फिर फल मिलता है, फल मिलता है, फिर राग का भाव। ये चक्र चलता रहता है। केचन यानी जितने भी, ये किल किल यानी निश्चय से, केचन यानी जितने भी जीव बंधे हैं अथवा जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से बंधे हैं उसके अभाव से। आचार्य की हिंदी पढ़नी। देहादि में निरत हैं जब लाओ ही जीव, निर्भ्रांत दुख सहता तब लाओ अतीव, श्रद्धात्म ध्यान तुझको जब हो खुशी है, तेरे तदा निकट ही शिव कामिनी है। देहादि में निरत हैं जब लो यह जीव, जब तक यह जीव देह आदि, आदि से मन वचन और जोड़ लेना, देह मन वचन में जब तक निरत है, निर्भ्रांत दुख सहता तबलवती, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह जीव तब तक ही अति दुख को सहता है। शुद्धात्म ध्यान तुझको जब हो खुशी, शुद्ध आत्मा का ध्यान जब तुझको हो। ऊपर भेद विज्ञान कहा है, यहाँ पे शुद्धात्मा का ध्यान कहा है, यानी जिससे भेद विज्ञान होगा वही आत्मा के ध्यान में टिक पाएगा। शरीर आदि में उपसर्ग भी हो रहे हैं तो उससे वह भटकेगा नहीं, उस ओर उसकी आसक्ति पैदा नहीं होगी, वह आत्मा के ध्यान में ही रुका रहेगा। तो भेद विज्ञान के बल पर ही ध्यान होता है। शुद्धात्म ध्यान तुझको जब हो खुशी है, तेरे तदा तुम्हारे तब निकट ही शिव कामनी है, यानी आपके निकट ही शिव रूपी लक्ष्मी है, शिव रूपी स्त्री तभी होती है जब ये भेद विज्ञान बना रहता है। बस इतना कर। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शाख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्मि